गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर रोजगार 91। दोस्तों आज की क्लास में हम जानेंगे भारतीय संविधान और पॉलिटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो बार बार एग्जाम में रिपीट करे गए हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से क्या भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकार करने वाला पहला था? दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकार करने वाला पहला था? क्या वो क्रिप्स मिशन था? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है, क्या वो अगस्त ऑफर था? सी, कैबिनेट मिशन योजना, या फिर डी, साइमन कमीशन। दोस्तों, संविधान के सिद्धांतों को स्वीकार करने वाला पहला भारत में क्या था? तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, अगस्त प्रस्ताव। दोस्तों, अगस्त ऑफर जो था, सबसे पहले भारतीय संविधान के लिए रास्ते खुले थे, वो भारत में अगस्त प्रस्ताव के आने से खुले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने वीटो की अपनी शक्ति का प्रयोग किया वह किससे संबंधित है? दोस्तों, भारत में अब तक एकमात्र बार भारत के राष्ट्रपति ने वीटो पावर का यूज़ करा है, जो कि किससे संबंधित है ये हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए, हिंदू कोड विधेयक, ऑप्शन बी, पेप्सू विनायक विधेयक, या ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, या ऑप्शन डी, दहेज निषेध विधेयक। क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने वीटो की अपनी शक्ति का प्रयोग किया वह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है हिंदू कोड विधेयक से, बी है पेप्सू विनियोग विधेयक से, या भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, या फिर दहेज निषेध विधेयक से। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक से संबंधित था वह बिल जिसमें भारत के राष्ट्रपति ने वीटो पावर का यूज़ करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक को अपनी सहमति से रोक लेने की शक्ति प्राप्त है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक को अपनी सहमति से रोक लेने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन हमारे सामने। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108, सी, अनुच्छेद 109, या डी, अनुच्छेद 111। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी संसद द्वारा पारित विधेयक को रोकने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किसी मामले पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए, राजदूतों की नियुक्ति पर, बी, बिलों को स्वीकार करने के लिए, सी, राज्यपाल द्वारा उल्लिखित विधेयकों को स्वीकार करने के लिए, या फिर डी, लोकसभा को भंग करने के लिए। दोस्तों, किस मामले पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं होगा? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, बिल को स्वीकार करने के लिए। अगर यदि राष्ट्रपति किसी बिल को स्वीकार करना चाहेगा तो उसमें मंत्रिपरिषद की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी, बी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, या सी, राज्य के राज्यपाल, या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक व भारत का किसी राज्य के राज्यपाल, ये तीनों ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के तहत राष्ट्रपति को असाधारण परिस्थितियों में राज्यपालों के कर्तव्य के निर्वहन के लिए प्रावधान बनाने का अधिकार है। फिर से रिपीट करता हूँ, संविधान के तहत राष्ट्रपति को असाधारण परिस्थितियों में राज्यपालों के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान बनाने का अधिकार है।
ऑप्शन ए अनुच्छेद 160 में, या अनुच्छेद 162 में, सी है अनुच्छेद 165 में, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 310 में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 160 में। संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति को असाधारण परिस्थितियों में राज्यपालों के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का परमाधिकार नहीं है? ऑप्शन ए पुनर्विचार के लिए एक साधारण विधेयक लौटाना, ऑप्शन बी पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय बिल वापस करना, ऑप्शन सी लोकसभा भंग करना, या डी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का परमाधिकार नहीं है? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय बिल वापस करना। राष्ट्रपति वित्तीय बिल को किसी भी अवस्था या किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं कर सकता, यह उसका परमाधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संसद को राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा के स्पीकर, सी राज्यसभा के अध्यक्ष, या डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद को राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का भाषण तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, या डी लॉर्ड मेटकॉफ। भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी लॉर्ड मेटकॉफ को। लॉर्ड मेटकॉफ जो भारत के प्रेस के मुक्तिदाता के रूप से जाने जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्टैट्यू आयोग की नियुक्ति किस अकाल के बाद हुई थी? स्टैट्यू आयोग की नियुक्ति किस अकाल के बाद हुई थी? ऑप्शन ए 1782 का मद्रास अकाल, ऑप्शन बी 1833 का गुंटूर अकाल, ऑप्शन सी 1876 का महान अकाल, या ऑप्शन डी 1942 का बंगाल अकाल। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी 1876 का महान अकाल। स्टैट्यू आयोग की नियुक्ति किस अकाल के बाद हुई? तो सही जवाब है हमारा 1876 के महान अकाल के बाद, 1876 के महान अकाल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? ऑप्शन है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ऑप्शन बी लिंग समानता का अधिकार, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार, या डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिकार को भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी सूचना का अधिकार। दोस्तों, सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। लिंग समानता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी एक मौलिक अधिकार है, जबकि सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 20, या डी अनुच्छेद 21। इनमें से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में समता और समानता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? दोस्तों, किसी अपराध के अभियुक्त यानी किसी अपराधी को उसके ही द्वारा किए गए अपराध के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन आपके सामने, अनुच्छेद 20(3) में, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, या फिर अनुच्छेद 74 में। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 20(3) में। अनुच्छेद 20 हमारा जो कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 24 या डी अनुच्छेद 23। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 24। दोस्तों, बालकों के नियोजन या फिर बालकों के क्रिया नियोजन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 4 में, बी भाग 5 में, सी भाग 2 में या डी भाग 3 में। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है। दोस्तों, जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के अंदर क्या राजनीतिक अधिकार है? ऑप्शन बी क्या आर्थिक अधिकार है? ऑप्शन सी हमारा क्या मौलिक अधिकार है? या ऑप्शन डी यह एक धार्मिक अधिकार है? सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ऑप्शन ए विधियों का समान संरक्षण, बी भाषण की स्वतंत्रता, सी संघ बनाने की स्वतंत्रता या डी कार्य और सामग्री की सुरक्षा। क्वेश्चन 17 है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी भाषण की स्वतंत्रता। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भाषण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 ए में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, सी संवैधानिक अधिकार है या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी यह एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। ऑप्शन ए 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, बी 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं, सी 8 प्रकार की स्वतंत्रताएं या फिर डी 9 प्रकार की स्वतंत्रताएं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है या अस्पृश्यता के अंत को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 17 या डी अनुच्छेद 16। दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन करता है, अस्पृश्यता से संबंधित है? सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत को प्रभावित करता है। दोस्तों, ये थे पॉलिटी और भारतीय संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।